ओम शांति। आज है 22 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा ने विशेष याद पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि जितना समय मिले याद की सच्ची कमाई करनी है। चलते फिरते कर्म करते भी बाबा की याद में रहना है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे ज्ञान में परिपक्व होते जाएंगे, अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएंगी, ज्ञान की संपूर्ण समझ आती जाएंगी, तो उन बच्चों की कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल होती जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएंगी और अवस्था एक रस हो जाएंगी, मैनर्स भी अच्छे होते जाएंगे। फिर बाबा ने संगम युग की रस्म रिवाज समझाते हुए कहा कि तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो भोग लेकर, वहाँ देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है, इसलिए गाया हुआ है देवताएं ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया कि ध्यान कोई अच्छा नहीं है, ध्यान अलग है, योग अलग है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बुद्धि योग मेरे से लगाना है। फिर बाबा ने भोजन पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि शिव बाबा की याद में रहकर खाओ, तो कोई ऐसी चीज़ होगी तो वह पवित्र हो जाएंगी। जितना हो सके भोजन की परहेज रखनी है। फिर बाबा ने याद में रह सर्विस करने के लिए कहा कि दूसरों को तीर तभी लगता है जब स्वयं में मैनर्स अच्छे होंगे, योग अच्छा होगा, तो दूसरे को तीर अच्छा लगेगा, तो सेवा में भी उन्नति होती रहेंगी और स्वयं की भी उन्नति होती रहेंगी। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ, अर्थात ज्ञान की संपूर्ण समझ होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होंगी उनकी सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएंगी, अवस्था एक रस हो जाएंगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा, कोई न कोई विक्रम जरूर होंगे। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेंगी कि हमारे द्वारा कोई विक्रम हो रहा है। बाप का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का था हमें इंतज़ार। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज बाबा ने वरदान दिया, बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। स्पष्टीकरण है, माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्रे बाप को दे दी। जिनकी खुशी गुम हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेंगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, इसलिए बाबा की याद की छत्र छाया में रहेंगे तो सदा सेफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।